श्रोता पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सख्ती से चालानी कार्रवाई के साथ साथ उल्लंघन करने वालों का एक जुलूस भी निकाला। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोरोना लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए लगातार नित्य नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा करीब 20 से अधिक युवाओं को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये जुलूस कोतवाली से निकलकर मंडी बाजार, मटका बाजार, कोतवाली क्षेत्र में घूमा और वापस कोतवाली थाने पहुंचा। इस जुलूस के दौरान युवा नारे लगा रहे थे कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम समाज के दुश्मन हैं। युवाओं की इस परेड को देखकर अच्छों के होश उड़ गए। इसमें ज्यादा कर फेरी करने वाले भी दिखाई दिए। युवाओं को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण कराया गया और उसके बाद कोतवाली थाने में लाकर बैठाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी गिरवर सिंह जिलोदिया ने कहा कि बाहर घूमने वालों को जमा किया गया और फिर उनका जुलूस निकाला गया है। उन्हें सीख दी जा रही है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, आप समाज में कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं। लगभग 50 युवाओं को पकड़कर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं उनको चौराहे से पकड़ के चौराहे पे इकट्ठा कर रहे हैं। चौराहे से फिर उनको थाने पे ले जा रहे हैं और उन लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग समाज में कोरोना न फैलाएं, समाज से दुश्मनी न करें, खुद भी सुरक्षित रहें, समाज को भी सुरक्षित रहें। ये संदेश देने का प्रयास किया और उनको समझाने का प्रयास किया। चौराहे से पकड़ करके उनको थाने पे बिठा रहे हैं और थाने पे सोशल डिस्टेंस का पालन करा के समझाइश दे के और चालानी कार्रवाई करके और वैधानिक कार्रवाई करके छोड़ रहे हैं। सर कितने लोगों का अभी मतलब 40-50 लोगों को गया है और अभी कार्रवाई जारी है। जिले में शनिवार को 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं नीपा क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत दर्ज की गई है। जिले में अब मृतकों की संख्या 36 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीज जहां बढ़े हैं, वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद कम हो गई है। जिला प्रशासन ने 31 मई तक कोरोना मुक्त जिला किए जाने को लेकर सख्तियों के साथ अभियान को शुरू कर दिया है। शनिवार को जिले में नए 8 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में नीपा क्षेत्र में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद जिले का यह आंकड़ा मृत्यु के संबंध में 36 तक पहुंच गया है। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 2526 तक पहुंच गई है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीज 2396 तक हो गए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीज 94 बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को 848 लोगों की सैंपलिंग की गई है। वहीं 31 मई तक जिले को प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जिले में अभियान शुरू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा रेड और ऑरेंज जोन के गांवों और वार्डों को चिन्हित किया गया है, जिनमें घर घर सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की जांच और उन्हें आइसोलेशन और क्वारंटाइन करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने मेरा गाँव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त होगा, इसका संदेश भी जारी किया है। शहर में शनिवार को यातायात पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती। इस दौरान बिना वजह वाहन से बाहर निकले लोगों के वाहनों की हवा निकाली गई। अब लॉक से अनलॉक की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उसके पूर्व शासन प्रशासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। जब अनलॉक किया जाएगा तो शहर बेहतर स्थिति में हो, इसका भी प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस विभाग द्वारा शहर में दौड़ रहे ऑटो चालकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शनिवार सुबह से ही यातायात पुलिस द्वारा शहर में दौड़ रहे ऑटो को रोककर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने ऑटो चालकों से सैनिटाइजर, मास्क की जानकारी ली। जिनके पास ये व्यवस्था नहीं मिली, उनके चालान बनाए गए और ऑटो की हवा खोली गई, ताकि लोगों को एहसास हो कि बिना वजह बाहर निकलना इस वक्त नियम तोड़ना है। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि केवल उन्हीं ऑटो चालकों को परमिशन दी जा रही है जो मरीज या इमरजेंसी सेवा लेकर घूम रहे हैं। जो सवारियां भर कर घूम रहे हैं या फालतू निकल रहे हैं, उन्हें रोककर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन से अब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और देखने में आया है कि लोग अनलॉक होने से पहले ही उत्साह में आकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं, जिस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और कोरोना संक्रमण जो थोड़ा बहुत हमारे शहर में भी बचा हुआ है, उस पर भी नियंत्रण करने के उद्देश्य से सख्तीपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। इसमें विशेषकर हम आज ऑटो टेम्पो चालकों की चेकिंग कर रहे हैं, उनके पास में सैनिटाइजर है कि नहीं, और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के अनावश्यक किसी अन्य कारण से निकले हुए ऑटो टेम्पो चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हवा भी निकाली जा रही है आटे की? जी हाँ, ये सबसे उचित माध्यम है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को एक पनिशमेंट मिल जाता है, फिजिकल पनिशमेंट मिल जाता है और उसको पंचर की दुकान यहाँ पर मिल नहीं पाएगी, इसलिए वो ऑटो नहीं चलाएगा। वरना पुलिस की चेकिंग के बाद, चालान कटवाने के बाद हो सकता है कि वो फिर से ऑटो चलाए। सर, ऑटो के लिए कोई समय सीमा तय की गई है क्या? नहीं, ऑटो के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। सिर्फ उन ऑटो को छूट है जिनमें पेशेंट बैठा हुआ है।
महाराष्ट्र के अमरावती जिले से कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होने के बाद जिले के अफसरों ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दोनों राज्यों के अफसरों ने आपसी तालमेल करते हुए सीमाओं को सील कर आवागमन को रोक दिया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरोना रिटर्न्स ने पूरे देश की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी। माना जाता है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत अमरावती जिले से हुई। अमरावती जिले के 80% से अधिक ग्रामीण इलाकों में हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिला अमरावती जिले की सीमा से लगे हुए हैं, लिहाजा दोनों जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भी चिंताएं बढ़ गई। अमरावती में दोबारा कोरोना के मामले बढ़ने पर बुरहानपुर में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा एक बार फिर से सील कर दी गई। बिना RT-PCR टेस्ट के किसी को भी मध्य प्रदेश में एंट्री नहीं दी गई, लेकिन गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले इस दौरान 8 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर की तहसील खकनार के तहसीलदार संजय वाघमारे और महाराष्ट्र के जिला अमरावती की तहसील धारणी के तहसीलदार अतुल पटोले द्वारा दोनों तहसीलों के सीमावर्ती ग्रामों पर कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आवागमन को सख्ती से रोकने के लिए संयुक्त बैठक की गई। दोनों ही तहसील के ग्रामों के कच्चे रास्तों पर बैरिकेड करने और RT-PCR की रिपोर्ट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के लिए अधीनस्थ अमले को निर्देशित किया गया। जरूरी होने पर ऐसे सभी मामलों में संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया, जिसमें दोनों तहसीलों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। पुलिस अफसरों ने भी सख्ती करना शुरू कर दी। कलेक्टर प्रवीण सिंह के अनुसार पिछली बार यहीं से बुरहानपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी। सीमाएं तो सील कर दी गई है। बुरहानपुर और महाराष्ट्र अमरावती जिले के सीमावर्ती ग्रामीणों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन अमरावती और महाराष्ट्र की यात्रा नहीं की जाए। देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारा जो निकट का जिला है अमरावती, वहाँ केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसका इम्पैक्ट पिछली बार भी हमारा जो डेढ़ तलाई दोईफोड़िया का वहाँ का जो सेक्टर है खकनार, उसमें देखने को मिला था और इस बार भी हमें चिंता है कि इस प्रकार जो है संक्रमण वहाँ फैल ना जाए। तो आप धारणी का जो क्षेत्र है अमरावती से लगा हुआ, वहाँ पर भी केसेस बढ़े हैं और पिछली बार उसी की वजह से हमारे यहाँ शेखापुर, निमंदड़, उसके बाद डोईफोड़िया, डेढ़ तलाई, खकनार, मांजरा खुर्द, इन सब गाँवों में संक्रमण फैला था। तो मेरा खकनार क्षेत्र के सभी निवासियों से और बुरहानपुर जिले के निवासियों से अनुरोध रहेगा कि किसी भी कीमत पर कुछ दिनों के लिए अमरावती की यात्रा ना करें, ना ही वहाँ के जो आपके जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाएं। किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम या किसी भी कार्यक्रम में आप जो है वहाँ ना जाएं और जिला प्रशासन अपने स्तर पर पूरी सख्ती कर रहा है। कल भी हमने जो है बॉर्डर पर चेकिंग लगाई थी और कुछ ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से बॉर्डर पे घूमने आए थे या बॉर्डर में हमारे गांव में आ गए थे, उन लोगों पे 188 की FIR भी दर्ज की गई है और भी कड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे तहसीलदार और वहाँ के तहसीलदार ने साथ में संयुक्त भ्रमण भी किया है। मैं और SP भी वहाँ जाने वाले हैं। मेरा पूरा जनता से अनुरोध रहेगा कि जिला प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन कुछ बेसिक डिसिप्लिन पब्लिक को भी लाना होगा कि हमें हॉटस्पॉट जगह अमरावती की यात्रा नहीं करनी। देखिए, अभी जो हमारा मेन बॉर्डर है उसके ऊपर तो हमारी सख्ती है ही। हमने कुछ जो छोटे रास्ते हैं उनको भी चिन्हांकित कर लिया है और उन छोटे रास्तों पर हम एक तो ग्राम स्तरीय निगरानी समिति भी बैठा रहे हैं जहाँ पर वो हमारी टीम काम करेगी। और दूसरा, हमने ये भी तय किया कि हमको अगर पता लग जाता है कोई व्यक्ति चोर रास्ते से या छोटे रास्ते से आया है और बिना RT-PCR रिपोर्ट के आया, तो हम उसके खिलाफ 188 की FIR भी कर रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई महामारी अधिनियम के तहत भी करेंगे।